हेलो फ्रेंड्स, आज की बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने धन शोधन मामले में महबूबा मुफ्ती की मां को किया पूछताछ के लिए तलब। बढ़ते हैं आगे। वही केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार के लिए मध्य प्रदेश का दौरा अधूरा छोड़कर सिंधिया पहुंचे दिल्ली। करते तीसरी खबर की तरफ। अध्ययन में दावा, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन 8 गुना कम प्रभावी है। वही केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानूनों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने पेश किए 3 विधायक। अब आपको लेके चलते हैं दुनिया की बड़ी खबर की तरफ। वही अमेरिका सैनिकों ने रातों रात क्यों छोड़ा अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, बताएंगे आगे। वही दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर निकल के आ रही कि मोदी, प्रिंस सलमान, पुतिन और शेख हसीना प्रेस फ्रीडम के हमलावरों की सूची में हुए शामिल। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब खबर शुरू करते हैं विस्तार से। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को 14 जुलाई को तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुलशन नजीर को श्रीनगर में केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। महबूबा ने हैरानी जताई है कि उनकी मां को नोटिस ऐसे दिन जारी किया गया है जब पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले ईडी द्वारा महबूबा के एक कथित सहयोगी के परिसर में मारे गए छापे में बरामद हुए 2 डायरी से संबंध है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी के संबंध को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है। राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश के तहत भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों तक को नहीं बख्श रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के शीघ्र विस्तार की अटकलों के बीच भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल का 3 दिवसीय दौरा अधूरा छोड़कर मंगलवार दोपहर दिल्ली रवाना हो गए। सिंधिया उन प्रमुख दावेदारों में से माने जा रहे हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन एलिसिटेटेड एंटीबॉडी के प्रति 8 गुना कम संवेदनशील दिखता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वुहान वेरिएंट की तुलना में कोविड-19 वैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 8 गुना कम प्रभावी है। वहीं WHO द्वारा कोरोना वायरस के B.1.617.2 या डेल्टा संस्करण को पहले ही चिंता का रूप घोषित किया जा चुका है। अध्ययन में दावा किया गया कि भारत में डेल्टा वेरिएंट का प्रभुत्व पहले से संक्रमित व्यक्तियों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने और वायरस की सक्रियता में वृद्धि के संयोजन से प्रेरित है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में किए गए अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना रोगियों में पाए जाने वाले एंटीबॉडी को बेअसर करने के लिए डेल्टा वेरिएंट कम संवेदनशील है। रिसर्च स्क्वायर द्वारा आयोजित अध्ययन में कहा गया है कि पुनः संक्रमण और बढ़ी हुई ट्रांसमिशन ने कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबर शुरू करते हैं विदेश की। अमेरिका सेना ने बगराम एयरबेस रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को बताए बिना छोड़ दिया। बगराम एयरबेस के नए कमांडर ने यह जानकारी दी। जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी ने बीबीसी को बताया कि अमेरिकियों ने शुक्रवार को सुबह 3 बजे बगराम छोड़ दिया। अफगानिस्तानियों के सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी कुछ घंटे बाद मिली। बगराम में एक जेल भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां 5000 तालिबानी कैद है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान अफगानिस्तानी पे बहुत तेजी से एक-एक करके इलाकों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। जनरल कोहिस्तानी ने सोमवार को कहा कि अफगान सुरक्षा बलों को बगराम पर तालिबान के होने की उम्मीद है। वहीं शुक्रवार को अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने बगराम खाली कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में कहा दिया था कि 11 सितंबर से पहले वो अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। वहीं आखिरी खबर बताते हैं आपको। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ऐसे 37 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासक अध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रीम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वालों चेहरों की गैलरी। इस गैलरी के 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को RSF के नाम से भी जाना जाता है। RSF ने एक प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया है। इसमें रंगों के जरिए बताया गया है कि किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। जिन देशों को लाल रंग में दिखाया गया है वहाँ प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उनमें स्थिति बहुत ही बुरी है। इन
देशों में भारत को लाल रंग में दिखाया गया वहीं जबकि ईरान सऊदी अरब को काले रंग के में दिखाया गया है। वहीं इस सूची में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सीरिया के बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के लुकाशेंको समेत 17 नए चेहरे पहली बार इस गैलरी में शामिल किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।